क्वेश्चन लीक होता है एंड इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग क्वेश्चंस अगर कैंडिडेट पास नहीं होता है तो फिर उन लोगों को रीराइट करने दिया जाता है। आफ्टर रीराइटिंग भी अगर कोई कैंडिडेट पास नहीं हुआ तो फिर देयर वाज ए करेक्शन, उनका अपना ही आंसर शीट को लेके करेक्शन करने दे घर पे। एंड लास्टली फोर्थ मोडस ऑपरेंडी वाज कि ताकि जेरंग ने जाके अवार्ड शीट को भी मैनिपुलेट किया है। वो डिसाइड भी कर लिया है कि किस को कितना वो स्कोर कर देगा। वी कैन नॉट कीप द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट इन अनसर्टेनिटी। ये केस को यस आई हैव बीन क्लोजली ऐसे हिंदी में बोलेगा, मैडम ने हमको पहले रिक्वेस्ट भी किया था हिंदी में बोलिए, सबको समझ में नहीं आता इंग्लिश। ये केस वेरी बिगिनिंग से एस एन SPP ऑफ SIC मैंने क्लोजली देखा है व्हाट हैपेंड एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या निकल के आया था। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम जो भी बोलेगा इट इज माय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो मेरे को लगता है जो सही है गलत है आई डोंट नो, बिकॉज अगर हम गलत है तो प्लीज काइंडली करेक्ट मी ऑल्सो। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया जब हम कोर्ट जाता है तो एवरी टाइम एग्रीव्ड स्टूडेंट, तो मेरे को लगा व्हाई इज स्टूडेंट्स ही क्यों एग्रीव्ड है विद दिस इशू। एक्चुअली एग्रीव तो गवर्नमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इलीगल प्रोसेस से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है नाउ दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, सो डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन था? गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऑल द कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोसेस, दिस सिलेक्शन प्रोसेस। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी एंड गवर्नमेंट भी डायरेक्टली एग्रीव होना चाहिए था, शायद एग्रीव होता भी होगा। एंड दैट्स व्हाई मतलब दिस एग्रीव वर्ड इट्स नॉट ओनली ये सिर्फ स्टूडेंट्स लोग के लिए नहीं है, एग्रीव तो गवर्नमेंट भी है एंड एग्रीव तो all the big bureaucrats, technocrats who are sitting in the very big position, who is holding a very big responsible position in the state, because ये जो कैंडिडेट्स है इलीगल प्रोसेस से जो भी यहाँ पे काम करेगा यही बड़ा टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स लोग का सबऑर्डिनेट्स है। सर हाउ कम दे आर नॉट एग्रीव्ड? एक्चुअली एग्रीव्ड टू एवरीबडी है। एंड मे बी दूसरा इश्यूज दैट आई हैव नोटिस इज दैट सिंस 2014 से there had been many litigations against our Arunachal Pradesh State Public Service Commissions, but every time ये general belief है it is the student category who are affected by such kind of irregularities or malpractices, and I feel this is the reason शायद हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब बिकॉज सिर्फ हम लोग को लगता है कि ये स्टूडेंट का इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए ये मेरा भी इशू है, क्योंकि मेरे को भी इलीगल प्रोसेस से, इलीगल सिलेक्शन से कोई ऑफिसर नहीं चाहिए। एंड तो ये है फर्स्टली ये लगा। एंड सेकेंडली मेरा ओपिनियन जो है यहाँ पे टू लेवल ऑफ स्टेट पे काम होना चाहिए था। ऑफ कोर्स FIR रजिस्टर हुआ है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग टेकन प्लेस, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन होते रहेगा, जिसके अगेंस्ट में भी गिल्टी एविडेंस मिलेगा उनको अप्रोप्रिएट सेक्शन में बुक किया जाएगा एंड दे विल बी पनिश अकॉर्डिंग विद द लॉ इन द कोर्ट। बट द गवर्नमेंट ये जो अभी तक 6 महीना हो गया, 5-6 महीना हो गया, बट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, दिस इशू हैज टू बी एड्रेस्ड वेरी अर्जेंटली। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद जिसने एग्जाम क्लियर नहीं किया, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने ये मैथ प्रैक्टिस वाला एग्जाम में भी उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन ये वी कैन नॉट कीप द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट इन अनसर्टेनिटी। इनको जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा। वी नीड एवरी एग्जाम को गवर्नमेंट को, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए था कि फर्स्टली FIR रजिस्टर हो गया, कोई बात नहीं, नाउ इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सबसे पहले उन लोग एक कमिटी फॉर्म करना चाहिए था। कमिटी फॉर्म करके वो देखो एलिगेशन इज अगेंस्ट 90 एग्जाम्स, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 92। तो ईच एंड एवरी एग्जाम पे आप कमिटी फॉर्म कीजिए, आप देखना चाहिए किस लेवल ऑफ इरेगुलरिटीज एंड इलीगलिटीज हुआ था, क्योंकि
सीबीआई को देखिए और उसका दैट्स नॉट इनफ। आप देखिए एंड यहाँ पे आप सभी को बता दूं किस टाइप का अलग मॉडस ऑपरेंडी हुआ था। फर्स्टली एग्जाम पेपर्स and questions answers were leaked, not question answers, questions leaked होता है and even after obtaining questions अगर कैंडिडेट पास नहीं होता है तो फिर उन लोगों को रीराइट करने दिया जाता है। आफ्टर रीराइटिंग भी अगर कोई कैंडिडेट पास नहीं हुआ तो फिर देयर वाज ए करेक्शन, उनका अपना ही आंसर शीट को लेके देयर करेक्शन करने दे घर पे। एंड लास्टली फोर्थ मोडस ऑपरेंडी वाज कि ये ताकि जेरंग ने जाके अवार्ड सीट को भी मैनिपुलेट किया है। वो डिसाइड भी कर लिया है कि किस किस को कितना कितना वो स्कोर कर देगा। तो यहाँ पे एक्चुअली द होल पर्पस ऑफ एग्जाम बीइंग कंडक्टेड बाय द कमीशन वो तो पूरा डिफीट हो गया ना। आई मीन द कमीशन is such an important institution which is created under the constitution only because कि free and fair selection process होना चाहिए and every student should be selected as per the merit basis, not as per the dubious manner जहाँ में वो लोग एडप्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर इंक्वायरी होना चाहिए था कि ईच एंड एवरी एग्जाम में कितना किस हिसाब से किस लेवल तक मेल प्रैक्टिस किया गया है, सो डेट किसी कोई एग्जाम को नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है एंड कोई एग्जाम हो सकता है शायद उसको नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज जहाँ पे अगर कुछ लोकलाइज पॉकेट में अगर दिया मेरे ऑन माय लीगल ओपिनियन बिकॉज नल एंड वॉइड बोलने से एवरी एग्जाम इन ब्लैंकेट ऑर्डर पे नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ एग्जाम जहाँ पे अगर प्योरिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है टू दिस लेवल कि टेंटेड एंड अनटेंटेड कैंडिडेट को सेग्रेगेट करना अभी इम्पॉसिबल है, तो उस एग्जाम को नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। सो आई थिंक यस गवर्नमेंट हैज टेकन एन स्टेप, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जा रहा है ओनली अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु हैव बीन अरेस्टेड and against only the officers who has been arrested, but that is not enough। अभी गवर्नमेंट एवरी एग्जाम को भी और ध्यान से देखना पड़ेगा एंड ध्यान देना पड़ेगा कि एवरी एग्जाम का क्या किया जाना है। सो बेसिकली इतना ही मेरे को बोलना है। थैंक यू।